Okay, so welcome back to these lectures, and today in this lecture we will discuss the arithmetic mean for the discrete series. Okay, last वीडियो में हमने सिंपल जो है वो सीरीज के लिए डिस्कस किया था जिसमें एक ऑब्जर्वेशन दी होती थी, जैसे मार्क्स दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। फ्रीक्वेंसी इसीलिए हमने बोला डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मीन्स कि हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी गई हो। अब जहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो हम कैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ये हमें याद रखना है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा मीन निकालने का, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, वेयर एफ इज द frequency given, x is the observations and n is the number of observations. ओके, बट हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो n है ना, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। लास्ट में हम क्या करते थे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है वहाँ पे जो ये जो डेटा होता था, एक ऑब्जर्वेशन दी गई होती थी तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते थे कि जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से इसको मतलब हम यहाँ पे n 6 ले लेंगे। बट डिस्क्रीट सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही क्या बताती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे नंबर क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो हम n क्या लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो यहाँ पे होगा इक्वल्स टू n। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, दैट इज समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मीन जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x दे रखा है मार्क्स और फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जिन्होंने इतने मार्क्स जो है वो गेन किए। तो हमें पता है हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, समेशन चाहिए किसका, एफ एक्स का। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और जो मार्क्स दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है, एफ एक्स, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये कितना आ गया 160। 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 360, 40 multiplied by 20 800, okay, this is 500, 360 and 280। अब इसका सम जो है दैट इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स। तो इसका सम हम कर लेंगे, सम कितना आ जाएगा 2460, ये मैंने लिख रखा है, इसका सम क्या है 2460। तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स बार क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स जो कितना है 2460 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ध्यान से यहाँ पे चेक करना है, यही गलती करते हैं हम। क्या करते हैं, इसका नंबर देखते हैं एक्स का और उसको जो है एक्स का देखते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू, डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पे नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी बताता है, जहां भी फ्रीक्वेंसी दी हो क्वेश्चन में उसी का टोटल जो है हमारा एन आएगा। तो इसका टोटल हम कर लेंगे, ये कितना है, ये 60 है, ठीक है। ये आप कर लेना है, इसका टोटल क्या है 60 है, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 41। तो मीन कितना आ गया हमारा 41। बहुत इजी है, ठीक है। बस ये एक पॉइंट याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को हमने ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एफ एक्स, और उसका समेशन लेके उसको डिवाइड करना है एन, और एन क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ है कि एक तो होता है कि ये डायरेक्ट मेथड है, ये क्या है, हमने जो अभी सॉल्व किया ये है डायरेक्ट मेथड, जब हमने मीन निकालना हो। एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हमें पता है हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो जाए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से अगर हमें फॉर्मूला जो है लगाना है मीन का, तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है जैसे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। वही है, हमें पता है ए क्या है, ए इज द अज्यूम्ड मीन, जो हमने अज्यूम किया हुआ है, अज्यूम्ड मीन, ओके। और एफ क्या है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है क्वेश्चन में,
फ्रीक्वेंसी, और डी हम निकाल लेते थे, दैट इज डेविएशन, डेविएशन जिसको हम बोलते हैं। और डेविएशन इसको हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम माइनस करते थे अज्यूम्ड मीन से, तो हमारे पास d आ जाता है, ठीक है। और n यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसका समेशन जो है करेंगे जब, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें क्लियर हो गया, फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n, ओके। तो इससे भी हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से भी, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर तो सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। इसमें अज्यूम मीन हमें पता है कि हम कोई सेंटर में वैल्यू जो है अज्यूम कर लेते हैं मीन, तो मैंने यहाँ पे 40 जो है ए ले लिया, जैसे 50 या 30 भी ले सकते हैं, बट मोस्टली हम क्या करते हैं कि सेंटर में कोई भी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, तो 40 ले लिया। तो अब हमारा डी हमने निकालना है, क्योंकि हमें किसका समेशन चाहिए, एफ और डी का। एफ तो हमारे पास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डी हमें निकालना है, तो डी हमें पता है कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके। तो x क्या है यहाँ पे, जैसे 20, तो 20 माइनस 40, ये क्या आ गया हमारा d फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये कितना आ गया -20। वैसे ही 30 माइनस 40, ओके, तो -10। यहाँ पे 40 माइनस 40 दैट इज 0, यहाँ पे 50 माइनस 40 दैट इज 10, ठीक है। 60 माइनस 40 20 and 70 minus 40 that is 30, ओके। तो अब इसका हमने सम करना है, ठीक है, ये क्या आ गया d। अब समेशन नहीं, इसका सम नहीं करेंगे अभी, हमें फ्रीक्वेंसी से सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि समेशन किसका चाहिए, फ्रीक्वेंसी और d की जो मल्टीप्लाई करके आएगी वैल्यू। तो ये हमारा d आ गया, तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। एफ डी कैसे आएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी और इस d को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है -20, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास -160, ओके। नेक्स्ट है -10, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है -10, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो ये आ गया -120। नेक्स्ट 20 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 10 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 100। नेक्स्ट 60 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 120। एंड 30 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 120। तो इसका अब हम समेशन लेंगे, दैट इज समेशन एफ डी, जो कि हमें फॉर्मूला में चाहिए। तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, इसको हम जो है वो ऐड कर लेंगे, ये -160 और -120, देन 100, 120 एंड 120, तो ये हमारा जो समेशन है वो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू, तो x बार हमारा क्या आ गया, a क्या है, जो हमने अज्यूम मीन लिया था वो क्या लिया था हमने, ये 40 हमने अज्यूम कर लिया था, तो 40 प्लस समेशन ऑफ एफ डी, जो एफ डी है इसका समेशन कितना आ गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू हमें पता है, इसका समेशन क्या होगा 60, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया 60 डिवाइड बाय 61 एंड 40 प्लस 1 दैट इज 41। ये आंसर सिमिलर है, पीछे हमने फॉर्मूला जो लगाया डायरेक्ट उससे भी हमें कितना आया मीन 41, और शॉर्टकट मेथड से भी कितना आ गया मीन 41। तो आंसर क्या है हमारा सेम है, बस ये हमारी जो है शॉर्टकट मेथड कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, ताकि हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड जैसे हमने एफ एक्स डिवाइड बाय एन करके किया, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो लेंथी बन जाती हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई हो, सिंगल ऑब्जर्वेशन ना हो, तो उसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, okay, that's all about this, and for more such videos make sure to subscribe the channel. Thanks for watching and do subscribe the channel.